अभी तक तो हमने ये महसूस किया है कि प्राकृतिक जगत का प्रभाव क्या है आपस में एक दूसरे पर, मनुष्य के सामान्य जीवन पर, जीवों के सामान्य जीवन पर। अब हम चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से प्रिजर्व करने का तरीका हमने सीखा और हमारी जो विभिन्न कलाएं हैं वो किस तरह से विकसित होती चली गई और उनके पीछे सिद्धांत एक ही काम करेगा। अब एक तो रित एक सत्य, एक तो रित कल्याणकारी होना चाहिए और दूसरा वो सत्य होना चाहिए, उसमें शाश्वतता सत्यता होनी चाहिए अवश्य। किसी चित्रकार ने चित्र बनाया, बहुत अच्छा चित्र बना, लैंडस्केप भी अच्छा था, फूल पत्ते भी खूब दिखाए, है ना, नदी भी दिखाई, पहाड़ भी दिखाया, बड़ा अच्छा लैंडस्केप बनाया। लेकिन बनाते बनाते पेड़ पर पे क्या लगा दिया, पेड़ पर पे एक कैडबरीज लगा दी। अब उस चित्र को हम फ्लॉलेस तो नहीं मानेंगे, उसमें सत्यता नहीं है। पेड़ पे कभी चॉकलेट नहीं लगा करती, पेड़ पे फल ही लगेगा, पेड़ पे फूल ही लगेगा, ये शाश्वत सत्य सिद्धांत है ना। तो अब इसका मतलब सत्यता हमेशा होनी चाहिए, सत्य हमेशा होना चाहिए, तत्व हमेशा होना चाहिए। और फिर उसमें उसको कहने का तरीका जो है वो नाना विधाएं होंगी, और वो जो विधाएं होंगी वो सारी क्या होंगी, वो सर्जन होगा, वो सृजन जिस दिशा में होगा वो वही कला जो है वो प्रखर हो जाएगी। गाने में क्या अभिनय नहीं होता, होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं गाना है। नृत्य में क्या गाना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं कि ये नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या गाने और वाद्य के बिना नृत्य कला आ जाएगी सामने मंच पे? नहीं आएगी। लेकिन मुख्य रूप से क्या होगा, मुख्य रूप से हम उसको नृत्य कहेंगे, गौण रूप में जो उसके साथ गाना और वाद्य रहेगा। इसी तरह हम चित्र कहेंगे, चित्र के पीछे क्या एक फिलॉसफी, क्या एक थॉट नहीं होगा? किसी चित्र को बिना थॉट के, बिना कैनवास के, बिना उसके मेजरमेंट के हम कोई प्रस्तुति नहीं कर सकते। कोई स्थापत्य होगा तो उसकी दीवार कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी, उसकी निचाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी, उसका छत कैसे बनेगी, उसमें मटेरियल क्या होगा, तो ये सारे तो तत्व विचारणीय होंगे ना। अगर इनमें से कोई भी कम न्यून होगा तो वो भवन बनेगा ही नहीं। तो इस तरह से हर कला बिना सत्य सिद्धांत के कभी भी खड़ी नहीं होती। अब इनका जो प्राकट्य था, इनका जो स्थित रूप था, वो हमें कहाँ दिखाई देता है? वो स्थित रूप दिखाई देता हमें यज्ञों में। तो इन मंत्रों को जो रचा था, अब इसको बाद में क्या आवश्यकता पड़ी कि इनके कलेक्शन अब यज्ञ की तरह से बनाए जाएं। तो 3 तरह के मंत्र थे। एक्चुअली वेद को त्रय विद्या ही कहा जाता है। तो ये त्रय विद्या जो थी, आगे जाकर के क्या बन गई, ये चतुर्वेद बन गए। 3 तरह की विद्या, यानी कि 3 तरह के कहने का तरीका एक विद्या को। 3 तरह के जो मंत्र थे वो 3 तरह के मंत्र आगे क्या हो गए, 4 तरह के वेद हो गए। तो आज हम वेद तो 4 कहते हैं, लेकिन मंत्र के रूप 3 ही है उसमें। जो ऋचाओं को जहां इकट्ठा करा वो ऋग्वेद था, जहां यजुष मंत्रों को इकट्ठा करा वो यजुर्वेद बन गया, और जहां गाने के गानात्मक मंत्र जो थे वो क्या हो गए, वो साम बन गए। गान को साम कहते हैं, गीति सुशाम आख्या, गाने को ही साम कहा है। तो ऐसा साम जो ऋचा पे गाया जाए गान, उसको साम, गान की संज्ञा मिली। अब वो मंत्र सारे क्या हो गए, वो सामवेद कहलाए। तो इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद जो थे वो 3 तरह के मंत्रों की नेचर पे निर्मित हो गए। अब चौथा वेद जिसका नाम है अथर्ववेद। यजुर्वेद मतलब यजुष, यजुष मतलब प्रोस, जो प्रोस फार्मूलाज हैं, जो गद्यात्मक मंत्र हैं, वो यजुष कहलाते हैं। यजु कहते हैं गति को। तो वो यजुष मंत्र कहलाए। अब साम जो गानात्मक थे वो साम मंत्र थे, तो वो सामवेद बन गया। इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 तो वेद बन गए। अब चौथा वेद कहाँ से आया?
चौथा वेद का नाम है अथर्ववेद। अथर्व जो हैं वो दो ऋषि थे, एक अथर्व थे और एक अंगिरस। इस वेद का नाम कभी अथर्व अंगिरस वेद था। अथर्व ऋषि थे और अंगिरस ऋषि थे। इन्होंने कुछ मंत्र रचे और कुछ जो अन्य वेदों में मंत्र थे उन मंत्रों का इन्होंने सहारा ले करके उन मंत्रों का एक अलग कलेक्शन बनाया। अब वो मंत्र क्यों अलग किए, सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ बिना लॉजिक के कुछ नहीं होता। वेद इज नो वेद विदाउट लॉजिक। यहाँ लॉजिक पहले होना चाहिए, क्योंकि वेद जो है ये साइंटिफिक है, वेद जो है वो प्रूव्ड है और वेद जो है वो टू बी प्रूव्ड है। इसलिए अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि अथर्व और अंगिरस ये जो ऋषि थे इन्होंने दो तरह के मंत्रों को इकट्ठा किया। एक मंत्र कहलाते हैं शांतिक, एक कहलाते हैं पौष्टिक। शांतिक मतलब कि अगर शरीर में यज्ञ करते हुए कोई रोग हो जाए, किसी को ताप हो जाए, किसी को बुखार आ जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, अनिद्रा हो जाए, यक्ष्मा, डेंगू वेंगू से सब रोग थे उस समय दूसरे नामों से, ये नाम अगर रोग कोई हो जाता है, कोई प्रसूति हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस समय उस रोग के शमन के लिए, उस रोग को उपचार के लिए जो मंत्र थे वो कहलाए शांतिक मंत्र। शांतिक मतलब शमन कर देना किसी भी रोग का। तो वो रोग किस तरह का हो सकता है? वो रोग शारीरिक भी हो सकता है, वो रोग मानसिक भी हो सकता है। तो शारीरिक रोग के लिए अब तीन तरह के उसमें मंत्र हैं, तीन तरह का प्रयोग भी उसके साथ बताया गया। एक तो मंत्र था, दूसरा मणि थी और तीसरा था औषधि। कि अगर तो मानसिक रोग है तो मंत्र से अपने को वो क्या करता है, डिप्रेशन से ओवरकम हो जाता है। अगर कोई रोग नक्षत्रों की वजह से कोई प्रभाव हो रहा है, ये मैं आगे वेदांग लिटरेचर में बात करूंगी डिटेल में इसकी, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसको मणि, कोई स्टोन जो है वो धारण करके उसको शांत करने की कोशिश की जाती थी। इसीलिए ये सारे जो नक्षत्र हैं इनसे रिलेटेड मणियाँ हैं, जैसे मंगल से मूंगा है, बृहस्पति से पुखराज है, सोम से वो आपका मोती है, सूर्य से मणि तो सूर्य से स्वर्ण है। तो इस तरह से इन मणियों का इन नक्षत्रों के साथ संबंध हुआ, क्योंकि ये देश और काल को प्रभावित करते हैं। तो ये देखा गया कि ज्योतिष के आधार पर कि इनमें किस पे किसका असर हो रहा है, तो उस मणि के प्रभाव से भी अगर कुछ ठीक उपचार हो सकता है। और तीसरी जो है शारीरिक रोग के लिए जो व्यवस्था है वो किसकी है? वो औषधि। अब औषधियाँ किस तरह की होनी चाहिए? औषधि किसी का तो हम सेवन कर लेते हैं, किसी का हम वो लेते हैं क्या कहते हैं, जैसे विक्स का वेपर वेप्स लेते हैं, उसका वाष्पीकरण, उसकी स्टीम की तरह से उसको ग्रहण करते हैं। और किसी का हम जो है वो लेप लगाते हैं, जैसे ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं। तो विलेपन करना, ग्रहण करना या वाष्प से उस आसव को ग्रहण करना, तो ये सारे तरीके जो हैं ये अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद में जो है ऐसे मंत्रों का कलेक्शन किया, जो कि ऋग्वेद में भी थे, यजुर्वेद में भी थे। ये युष मंत्र भी हैं, ये ऋक मंत्र भी हैं और ये साम मंत्र भी हैं। लेकिन उन सारों का कलेक्शन एक जगह जहाँ किया वो अथर्ववेद कहलाया। इसीलिए इस वेद को क्या कहते हैं? भेषज वेद भी कहते हैं। ये वेद आयुर्वेद का जो पूर्व रूप जो बना, पहले हमारे पास आयुर्वेद बाद में आया, पहले अथर्ववेद था, इसी से ही आयुर्वेद आगे विकसित हुआ। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा है पौष्टिक मंत्र, जो अंगिरस ऋषि ने देखे, जिनका कलेक्शन अंगिरस ऋषि ने किया, वो थे पौष्टिक मंत्र। पौष्टिक मतलब पुष्ट होना, मैं बीमार ही ना हूं, मुझे रोग ही ना आए, ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो। जैसे अभी बरसात का मौसम है तो घर में माताएं क्या कहेंगी, अब सौंफ का कोई काढ़ा पी लो, अब अजवाइन का कुछ वो ग्रहण कर लो, या कोई जड़ी बूटी तुलसी और वो सब का ग्रहण कर लो। ये सब क्या है? ये रेमेडीज़ हैं,
ये उसके निवारक हैं, ये हमें पुष्ट करने वाले हैं कि इस तरह का हम अन्न ग्रहण करें। अन्न भी तो औषधि है ना, उस तरह का जो आज डाइटिशियन जो काम करते हैं, जो अन्न जिस तरह का ग्रहण करें, जिस मात्रा में ग्रहण करें, जिस समय ग्रहण करें, इस तरह के जो विधान करने वाले मंत्र थे वो सारे कहलाते थे पौष्टिक मंत्र। तो उन मंत्रों को वहाँ इकट्ठा किया गया। तो ये शांतिक और पौष्टिक 2 तरह के मंत्र क्योंकि अथर्व और अंगिरस ने संकलित किए थे, तो इसलिए इस वेद का नाम ही उन दोनों ऋषियों के नाम से अथर्व अंगिरस हो गया। लेकिन हमारी समाज में प्रवृत्ति क्या होती है कि हम हर एक चीज़ को एब्रीज छोटा छोटा करना चाहते हैं, इसीलिए अंगिरस गायब हो गया, अथर्व अथर्व रह गया। वैसे ये अथर्व अंगिरस वेद है। तो आगे जाके इसका नाम क्या हो गया, आज हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह यज्ञ में 4 तरह के मंत्रों का आवश्यकता थी, 4 तरह के मंत्रों का इम्प्लीमेंटेशन होना था, इसलिए 4 जो है वो वेद अवचार कहलाए। ऋग्वेद में जो होता था वो मंत्र की अब वेदी बनाने, शुरू में तो कोई वेदी निर्माण अलग नहीं किया जाता था। सबने महसूस किया कि अगर मेरे को कोई प्राकृतिक से कोई चीज़ उपलब्ध होती है, जैसे सूर्य से मुझे कुछ उपलब्धि होती है, मेरी सूर्य के प्रति श्रद्धा है, तो हम क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ जल चढ़ाते हैं। और जबकि जल तो हमने नहीं बनाया, तो प्रकृति की पूजा हमने कहाँ की, प्राकृतिक उपादानों से ही की। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है। हमने जो पाया है वही बढ़ता है, वही उसका ही उपयोग करके उसी को ही सर्कुलेट किया है, रेगुलेट किया है। जल को काहे की आहुति देते हैं, जल को हम पुष्प चढ़ाते हैं ना, दोने पुष्प और वो सब दूध और ये सब कई चीज़ें द्रव्य भी चढ़ाते हैं। सूर्य को हम जल चढ़ाते हैं, चांद को अभी करवा चौथ आएगा, मिठाई चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कुछ चढ़ा। तो हमने अपने आप तो इनमें से कुछ नहीं बनाया, ये सब उन्हीं उपादानों से, उन्हीं उपादानों के प्रति एक उदार भाव है मनुष्य का, जो कला में बहुत ज़रूरी होता है। यही कल्याणकारी भाव होता है, यही शिव तत्व होता है। जब हम किसी के कल्याण की बात सोचते हैं, उसी समय वो शिव तत्व उसमें आता है। तो अब उसको करने के लिए यज्ञों में तो ऋग्वेद की ऋचाओं का जो गान करेगा, अब इस आहुतियों को कहाँ दें, कि सूर्य को देने जाएं या उधर चंद्र को देने जाएं या उधर वायु को देने जाएं। इस सिस्टम को क्या किया गया, इस सिस्टम को भी धीरे धीरे या किया गया या हो गया, हमारी ज़रूरतें कर देती हैं, तो वो ऑर्गेनाइज हो गया। वो सिस्टम ऑर्गेनाइज होने पर क्या हो गया कि ये जो अग्नि है ये सबसे पावरफुल तत्व है। अब ये कामना की गई और ये ऑब्जर्व किया गया कि अग्नि को अगर हम कोई चीज़ प्रदान करते हैं तो वो उसको क्या करता है, जला करके सूक्ष्म रूप में बना देता है। और वो सूक्ष्म रूप क्या है, उसमें जो भी तत्व होते हैं वायु में भी चला जाता है, पानी में भी चला जाता है और मिट्टी में भी, पृथ्वी पे भी चला जाता है। तो वो सारे तत्व अपनी अपनी जगह जो हैं उनको चला जाता है। तभी उसने क्या कहा, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो ये जो अग्नि है ये हमारा पुरोहित है, ये आज से हमारा पुरोहित है। जो भी हम आहुति करेंगे, जो भी हम किसी को देना चाहेंगे, जैसे वृक्ष में जड़ को पानी दिया जाता है, पत्ते पत्ते को पानी नहीं दिया जाता, शाखा शाखा को पानी नहीं दिया, मूल को दिया जाता है। तो इसलिए ये सारे संसार का, सारी सृष्टि का, सब कलाओं का ये जो मूल कला है, ये कौन सा सतरूप कौन है, ये अग्नि है। तभी अग्नि और सोम कहते हैं ना, अग्नि सोमात्मक जगत। तो अग्नि को मान करके साक्षी और अग्नि का ऑल्टर बनाया गया। पहले यज्ञ वेदियाँ बहुत सुनिश्चित और सुनियोजित नहीं होती थी। सामान्य रूप से लकड़ी इकट्ठी कर ली, समिधा जिसको बोला गया बाद में, और उसी लकड़ी को इकट्ठा करके उसमें अब अलग अलग लोगों का नाम ले करके, अलग अलग जिनको हमने देवता कहा प्राकृतिक तत्वों को, उनका नाम ले करके उनके नाम से आहुति देने लगे। और ये समझ करके कि ये अग्नि हमारी इस प्रेयर को, हमारी लॉडेशंस को और हमारे दिए हुए द्रव्य को उस देवता तक पहुंचा देगा, उस तत्व तक पहुंचा देगा। तो ये धारणा हुई।
अब इस धारणा में देखिए, ये तो थी मानसिकता। इस मानसिकता का जब मनुष्य ने इसको क्रियान्वयन रूप में लाए, तो वो सारा रूप क्या हो गया कि उसको एस्थेटिकल भी होना चाहिए, उसको खूबसूरत भी होना चाहिए। अब उसके लिए सारे कौन से मंत्र किस यज्ञ में कैसे पढ़े जाएंगे, उनके ऋग्वेद के मंत्र भी हुए। कौन से मंत्रों से आहुति दी जाएगी, क्योंकि जो यजुर्वेद का ज्ञाता था, प्रोस फार्मूला था, तो वो यज्ञवेदी भी बनाता था और वो आहुति भी देता था। तो वैदिक मंत्र में सबसे पहले ओम उच्चारण करके मंत्र होता है, जबकि जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनमें ओम से तो उच्चारण होता है, लेकिन आहुति में स्वाहा कहना पड़ता है। तो स्वाहा कहने का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ राख कर दिया, स्वाहा कर दी। पंजाब में स्वाहा कहते हैं राख को। स्वाहा मतलब ये नहीं होता राख कर दिया, नहीं हो गया कोई चीज़। सुआह के मतलब ये हमने आपके लिए बहुत सुंदर ढंग से कहा है। ये सब संगीत का बेसिक है, सब ये सब संगीत कला के बेसिक सिद्धांत हैं सब। किसी भी बात को सुआह अच्छे तरीके से कहना जो है, और इसीलिए कहा यो वै शांतम शिवम वाचम तत्साम। सामगान क्या है? वाणी का शांत और कल्याणकारी रूप ही गान है। अगर कल्याणकार और शांत और सौम्य रूप नहीं है तो वो गाना नहीं हो सकता, वो कुछ और चाहे हो। तो अब उस सुआह, तो ये बना स्वाहा या वखट। वखट मतलब कल्याण करना। स्वधा, ये भी कल्याण के लिए। स्वधा, वखट, स्वाहा, ये सब शब्दों का प्रयोग होने लगा यजुष मंत्रों के साथ, आहुति देने के साथ। साम में गान था, तो वहाँ गान कैसे करना है, जिन ऋचाओं पे जो गान किया जाता था, तो उन गानों को सिस्टमेटाइज करने के लिए उसका एक तरीके अपनाए गए कि विशेष प्रकार से जब कहना है तो उसका स्तोम बनता था। स्तोम होता है स्तुति अर्थे, तो उसको स्तुति करने के लिए स्तोम बनता था। और उस स्तोम को 3 जो ऋचाएँ, एक ऋचा का गान नहीं करते थे, उसमें 3 ऋचाएँ। आज भी देखो हम जो स्थाई अंतरा या ध्रुपद में देखिए, ध्रुपद में तो कम से कम 4 स्टैंजा 3 स्टैंजा अवश्य ही मिलते हैं। तो ये जो है, ये एक्चुअली किसी ने अभी नोट में भी डाला था, वाकई सामगान जो है वो ध्रुपद का प्रारूप है। तो उसमें वो 3 ऋचाओं को इकट्ठा करके गाने का जो प्रथा चली, और उस 3 को भी 3 नहीं रखा, 3 को भी आगे कई तरह से उसको कहा गया। 3 के 9 बनाए, 3 के 15 बनाए, 3 के 21 बनाए। तो ये सारे स्तोमों की आगे संख्या बननी शुरू हो गई। तो कैसे वो संख्या बनेगी? अब जैसे 3 बार 3 ऋचाओं को कहा तो वो त्रिवृत्त बन गया। तो त्रिवृत्त स्तोम में 9 ऋचाएँ गाई जाएंगी, पंचदश स्तोम में 15 ऋचाएँ गाई जाएंगी, अष्टादश स्तोम में 18 बार ऋचाएँ गाई जाएंगी। ऋचाएँ तो 3 होंगी, उसकी रेपिटेशन होगी। तो इस तरह से रेपिटेशन हो करके कहना, ये जो है, अब यहाँ पे तान नहीं है, यहाँ ऋचा ही है। यही ध्रुपद की विशेषता है कि ध्रुपद में तान नहीं है, ध्रुपद में शब्दों को ही बना करके हमें प्रकट करना होता है। तो ये विशेषता जो है ये सामों की ही विशेषता थी। तो अब इनको फिर अगर हमने 3 ऋचाओं को जैसे 9 बार कहना है, त्रिवृत्त कहना है, ये संगीत के लिए है, फाइन आर्ट्स की तरफ भी मैं अभी आऊँगी। तो उन 3 ऋचाओं को 9 बना करके जब कहना है तो तरीका क्या है? या तो मैं पहली ऋचा 3 बार गा लूँ, दूसरी ऋचा 3 बार गा लूँ, तीसरी 3 बार गा लूँ, 3 की गिनती हो गई। या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस क्रम से गा लें तो भी 9 बन गई। या फिर तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या होगी कि मैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लूँ, जैसे हम अलंकारों में करते हैं, संचारी वर्ग के अलंकारों में करते हैं, संचारी वर्ण के अलंकारों में, इस तरह से बना लूँ। तो ये जितने भी परमिटेशन थे, ये आगे जा कर के तानों का विकास, पैटर्न्स का विकास इसी उस तरीके से हुआ है। और इन तरीकों को गाने के लिए ये तो हमने क्या किया, एक तो था स्तोम, फिर उसको विशेष प्रकार से जैसे हम गा रहे हैं
तो उसका, क्योंकि अब ये ऋचाओं का क्रम, अब मैं क्या गा रही हूँ दूसरे को कैसे पता चलेगा? जहाँ 4 लोगों ने इकट्ठे गाना है, जहाँ 10 लोगों ने इकट्ठे गाना है, जहाँ उपगाता भी हैं, यजमान की पत्नियां भी हैं, जहाँ सामूहिक गान होता था, तो ये सामूहिक गान जहाँ होना है, वहाँ अगर एक क्रम निर्धारित नहीं हुआ तो क्योस नहीं हो जाएगा। कोई पहली ऋचा गा रहा है, कोई तीसरी गा रहा है, कोई दूसरी गा रहा है। तो इसके लिए इन सब ऋचाओं के क्रमों के भी आगे नाम रखे गए। इन जो ऋचाओं के क्रम के नाम रखे गए उनको कहा गया विष्टुति। अब इस विष्टुति को कैसे पहचानेंगे? यज्ञ वेदी के पास छोटी छोटी लकड़ियां रख के उनके डिज़ाइन बना दिए गए, तो दूर से ही पता चलता था डिज़ाइन देख करके कि ये कौन सी विष्टुति चल रही है। और इन विष्टुतियों के नाम रखे गए, ये विद्युती है, ये उद्यति है, ये कुलायनी है, ये परिवर्तनी है, जिसमें लौट लौट के ऋचाएँ आती हैं वो परिवर्तनी है, जिसमें कुल की तरह बढ़ती हैं वो कुलायनी है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है 1 2 3 वो उद्यत गान है तो उसको उद्यति। तो इस तरह से उनके नामकरण किए गए। तो जिस तरह से वो लकड़ी का डिज़ाइन बनता था, नाव का अब डिज़ाइन जैसा वो बनेगा तो उसको दूर से देख करके दूसरा पहचान लेगा कि ये कौन से स्तोम की कौन सी विष्टुति का गान हो रहा है। मतलब इतना सिस्टमेटिक, इतना, और इतनी खूबसूरती से रखा जाता था, वो इतना सुंदर डिज़ाइन बनता था कि उसको देख करके बहुत आनंद आता था। और धीरे धीरे उन लकड़ियों का नाम भी विष्टुति ही हो गया। तो ये प्रथम विष्टुति है, ये दूसरी मतलब अब लकड़ी लकड़ी नहीं रही, लकड़ी क्या हो गई? लकड़ी का नाम भी विष्टुति हो गया। तो सुसंग में क्या होता है? सुसंग में आदमी क्या होता है? एलिवेट हो जाता है। कुसंग में आदमी डिवेल्यूड होता है। तो यहाँ लकड़ी की जो काठ की जो लकड़ियाँ थी, जो तिनके थे, वो क्या हो गए? वो भी एलिवेट हो गए। शाम के आधार पर उनका नाम विष्टुति रख दिया गया। तो इस तरह से गान की जो प्रक्रिया थी, गान का तरीका जो था, वो मैं अभी तो सिर्फ संक्षेप में ही बात कर रही हूँ, वो आगे बढ़ा क्योंकि मुझे और विषयों को भी देखना है। तो अब ये इस तरह से आगे बढ़ा। तो ये सामवेदी का काम था। अब अथर्ववेदी का काम मैंने जैसे बताया, तो उसको क्या कहते थे? उसको ब्रह्मा कहते थे। वो तीनों वेदों का जानकार होता था क्योंकि उसके तीनों वेदों के मंत्र उसको पता होते थे। यज्ञ में कोई कमी ना हो जाए, कहीं अग्नि शमन ना हो जाए। आग जो जब प्रज्वलित की है वो अगर शमन हो जाती है तो उससे उसको एक अपशकुन सा माना जाता था। तो अगर शमन हो गई तो अब तो न सत्यानाश तो नहीं हो गया ना, उसका भी उपचार होगा, तो मंत्र पढ़ेंगे, फिर से प्रज्वलित कर लेंगे। इस तरह से मतलब हमारे यहाँ एक चीज़ आप सब लोग ध्यान में रखिए कि पूरे वेद में कहीं नैराश्य भाव नहीं है, कहीं निराशा नहीं है। अगर कहीं नुकसान होता भी है तो भी क्या किया जाता है? तो भी उसकी रेमेडी है। अगर कहीं मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, प्राकृतिक आपदा है, कुछ भी के लिए उसके सारे क्या है? उसके उपचार है। तभी तो मंत्र है, विचार है उसके लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। किसी को डिप्रेशन के लिए नहीं छोड़ा जाता, किसी को। और एक चीज़ और, कहीं आत्मघात, आत्महत्या दूर दूर तक कहीं वेद में कहीं नहीं है। तो इतना स्वस्थ चिंतन है यहाँ। डिप्रेशन, आत्मघात या प्रतिघात, दूसरे को मारना, कहीं इस तरह की हिंसा, कहीं अपनी हिंसा, कहीं दूसरे की हिंसा, कहीं दूसरे के प्रति ईर्ष्या करके उसको डिप्रेशन में जाना, ये वेद कहीं नहीं सिखाता। ये वेद में कहीं कोई मंत्र भी कहीं नहीं दिखाई देता। कोई नैराश्य भाव की बात ही नहीं है। वहाँ सब उदात्त भावना है, सब खुश, सब सुख। तो अब ऐसे उस यज्ञ में, ऐसे ही उस यज्ञ में अब क्या हो गया कि ये यज्ञ जो है ये जीवन का अंग बन गया। कि जैसा ही सृष्टि में यज्ञ हो रहा है वैसा ही हमारे रोज कर्मों में भी ऐसा यज्ञ होता रहता है। नित्य हमारे जठराग्नि है, उस अग्नि में हम अन्न की आहुति देते रहते हैं, जल ग्रहण करते हैं, जल की आहुति देते रहते हैं, उससे हम पुष्ट होते हैं, शरीर हरिष्ट पुष्ट होकर के हम कार्य करते हैं। तो ये जो एक सोच थी, इसके बीच में कलाओं का बहुत योगदान यूँ रहा कि जो भी हम काम करते हैं वो सुंदर तरीके से जब हम करते हैं तो वो कल्याणकारी तरीका हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन जब आता है, अब देखिए वेद में जहाँ अथर्ववेद भी आ गया, यजुर्वेद भी आ गया, सामवेद, लेकिन अब ये मंत्र बहुत दिनों तक चलते रहे। लेकिन कभी जिज्ञासा भी हो सकती है
कभी आशंका भी हो सकती है कि अगर ऐसे ही वेदी बना करके, हाथ जोड़ करके, आहुति दे करके अगर कोई देवता का प्रणाम कर लेता तो मंत्र की क्या जरूरत है। और फिर लोगों को फिर मंत्रों के अर्थ भी नहीं आने वाली स्थिति आ गई। क्यों कहते हैं साक्षात कृत धर्मा ऋषियो बभूवु, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी उनको तो उन मंत्रों के अर्थों का पता था, लेकिन जिन्होंने उपदेश के द्वारा ते अवरे भ्यो, जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया था, उनको क्या हुआ, उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उनको उपदेश के द्वारा उन मंत्रों को सिखाने की प्रवृत्ति, बताने की प्रवृत्ति चली। और यहीं से हमारी जो आचार्य परंपरा का शिक्षण में उदय हुआ वो यहीं से हुआ कि अपने ज्ञान को हम अपने तक सीमित नहीं रखते, अपने ज्ञान को दान के द्वारा, अपने ज्ञान को दूसरों को उपदेश के द्वारा बताने की परंपरा जो थी वो चली। इसके लिए क्या बने, इसके लिए गुरुकुल बने। तो गुरुकुल जो थे वो एक्चुअली कोई गुरु शब्द नहीं है, वहाँ आचार्य शब्द है। और आचार्य शब्द क्या है, आचार्य शब्द इसलिए है कि जो कहता है ना कि यहाँ हमारे यहाँ, वही मैं बात कह रही हूँ कि लॉजिकल है, बिना लॉजिक के कोई नाम नहीं रखा हुआ। तो वहाँ सवाल उठाया आचार्य कस्मात, हमने आचार्य ही क्यों कहा, कुछ और नाम क्यों नहीं दे दिया, बाद में तो गुरु भी है लेकिन आचार्य हमने क्यों कहा। तो कहता है आचरणम चिनोति इति आचार्य। वो आचार्य इसलिए है कि वो जब उसके पास जो विद्यार्थी आ गया, वो पुत्र भी हो सकता है, वो कोई अन्य भी हो सकता है। यहाँ कोई कास्ट नहीं है, यहाँ कोई क्रीड नहीं है, जहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाकर के भी वेद, किसी भी वेद का अध्ययन कर सकता था। ऐसा स्वस्थ चिंतन है हमारी भारतीय संस्कृति का, कलाओं के माध्यम से। कोई भी आके संगीत सीख सकता है, उसमें कोई वो ब्राह्मण है, क्षुद्र है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सारा सामाजिक कर्म का कंसेप्ट जो है ये बाद में बना है। वेद बिल्कुल मुक्त है, वेद इन सबों से निश्चल, निष्प्रेम और एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो उस समय जब ये आचार्य शब्द बना तो क्यों कहते हैं कि वो किसी भी तरह का कोई भी विद्यार्थी उसके पास आता है, उसके वो आचरण का निर्माण करता है। आचरणम चिनोति युति, शब्द है चिन्हना, चिन्हना होता है चिनाई करना। जैसे दीवार बनती है कि एक ईंट रखी, फिर उसकी लेयर सीमेंट की लगाई, फिर उसमें फिर ईंट रखी, फिर लेयर सीमेंट की लगाई, तो ये होती है चिनाई। तो इसमें क्या होता है, एक एक यूनिट धीरे 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 बन के एक कंपोजिशन पूरे यूनिट की बन जाती है। तो ये कंपोजिशन बनाना, इस तरह से रोज दिन प्रतिदिन उसमें अच्छे व्यवहार को, अपने अच्छे गुणों को उसमें डालना, तो ये था आचरण का निर्माण करना। तो आचरणम चिनोति इति आचार्य, ये तो उसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, आचिनोति बुद्धिरिति, तो वो उसमें सिर्फ आचरण का निर्माण नहीं करता, आचारो प्रथमा, पहले पहले व्यवहार होना चाहिए, पहले एटीट्यूड होना चाहिए, पहले पर्सनैलिटी। आज सब्जेक्ट अलग पढ़ाया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स अलग लगती हैं, लेकिन वेद में ऐसा नहीं, वहाँ ऑल इन वन था, सब कुछ इकट्ठा ही होता था। कलाओं के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता था कि उसमें आचरण भी है, उसमें ज्ञान भी है, उसमें कर्म भी है, उसमें तप भी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो अब कहता है आचरणम आचिनोति बुद्धि दिवा, वो उसमें बुद्धि का आधान कराता है, बुद्धि को चिंता है। बुद्धि का मतलब सिर्फ शास्त्र ज्ञान को नहीं, शास्त्र ज्ञान तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मिल जाता है, कंप्यूटर से भी मिल जाता है, गूगल देवताओं का देवता, गुरुओं का गुरु है, आज सब कुछ मिलता है। लेकिन आचार्य क्या करता है कि वो स्वयं आचरण करता हुआ उन तथ्यों को बताता है जो उसके जीवन में घटित होने वाले हैं, जो चैलेंजेस उसके जीवन में आने वाले हैं, उस समय कैसा निर्णय लेना है, उस समय कैसा व्यवहार करना है, इस बुद्धि का भी वो उसको ज्ञान कराता है। इसलिए कहते हैं कि आचिनोति बुद्धि रीतिवा, वो उसमें खाली सब्जेक्ट मैटर पोर नहीं करता, वो उसमें बुद्धि का आधान कराता है, बुद्धि का चयन कराता है। तीसरी एटोमोलॉजी है आचिनोति अर्थान, अर्थ कहते हैं कामनाओं की जिससे पूर्ति हो सके। धन, धन पशुधन भी है, धन सोना भी है,
धन अन्न भी है, बहुत तरह के धन के जो हैं वो तरीके हैं, फॉर्म्स हैं। तो वो उसको इस काबिल बना देता है आचरण के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसको इस काबिल बना देता है कि वो अपने जीवन में धन कमाने के योग्य हो जाता है। तो आचिनोति अर्थान ऐसा नहीं है कि उसके नाम एफडी करा देता है, उसको योग्य बनाता है, उसको काबिल बनाता है। तो इस तरह इन कलाओं को सिखाने का भी तरीका जो था उसके पीछे, ये बात मैंने क्यों कही है, सिर्फ कला कला क्या है बात नहीं होती, कला आई कहाँ से है, कला किन सिद्धांतों को लेकर के आई है, कला किन गुरुओं के द्वारा, किन आचार्यों के द्वारा पोषित और पालित हुई है, और कला के लिए किस तरह से समाज में उसकी आवश्यकता। आज भी अगर हम विश्व शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो कलाओं के ही शरण में जाना होगा। अलग अलग ज्ञान में अलग अलग सेवन करके, पत्ता पत्ता सेवन करके सांस्कृतिक चेतना या हम बंधुत्व की भावना या प्रेम की भावना कभी भी नहीं विकसित होगा। ये कला में ही इतनी शक्ति है। इसीलिए जो भी बात कही है, वैदिक ऋषि जो है वो शाश्वत कलाओं से लेकर अब मानवीकृत कलाओं तक कैसे आता है, और उनमें भी क्या कहता है, ये तो ब्रह्मांड है, तत्पिंड है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इनमें हो रहा है। इसमें और उसमें क्या कहता है, अभेद, उसमें भेद नहीं है, वो अभेद्य है। अब आगे कैसे विकसित हुए, अब ये तो उसका यूज़ हो गया है ना, लेकिन अब इनको पढ़ाने के लिए जो स्कूल बने, जो आचार्य कुल बने, उसमें आचार्य के पास विद्यार्थी को रहना पड़ता था, वो उनके घर में ही रहता था, और उसकी जो ऋषि पत्नी होती थी वही अन्न बनाती थी, यही भिक्षाटन करके वहीं अपना जीवन यापन सारे इकट्ठे करते थे। तो हॉस्टल नहीं थे, ये आचार्य कुल ही हॉस्टल हुआ करते थे। यहाँ उसको अपने माता पिता को छोड़ करके वहीं पे आकर के रहना, एक डिसिप्लिन में रहना होता था। तो जो बाद में अलग अलग शाखाएं कहलाई, अलग अलग स्कूल बने, उसको अंग्रेजी वाले स्कूल कहते हैं। हमारे यहाँ उन घरानों, उन जो ये हमारे गुरुकुल हैं, इसकी आगे क्योंकि कई शाखाएं बन गई, क्योंकि कई तरह के उच्चारण, कई तरह विकास तो बहुत हुआ है ना यहाँ, तो जितना विकास हुआ वो सारी शाखाएं बन गई। और वही शाखाएं आगे जाके जब संगीत, बिल्कुल संगीत कला अलग हो गई, चित्रकला अलग हो गई, वास्तुकला अलग हो गई, जब इन कलाओं के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन हुआ तो इनके जो सिद्धांत भी अलग हो गए, और दूसरा ये है कि इनको सिखाने के तरीके भी अलग हो गए, इनके स्कूल भी अलग हो गए। अब संगीत हुआ तो उसके घराने हो गए, अब जैसे पेंटिंग है तो उसकी स्टाइल हो गई कि ये हमारा मुगल आर्ट है, ये हमारा पहाड़ी आर्ट है, या ये हमारा कांगड़ा आर्ट है, तो ये सारे आर्ट के स्टाइल्स भी अलग हो गए। और ये हमारी दक्षिणी शैली है, ये हमारी उत्तरी शैली है, तो ये सारे, इसमें कोई खराबी नहीं है, ये एक विकास की पराकाष्ठा है। लेकिन जो शाश्वत सिद्धांतों को, जो एक सत्य को जानता है, वो इस सब को जोड़ना भी जानता है। वो उनको पता है कि ये नाना रंग हैं, लेकिन असेंस सब में एक ही है, मूल आत्मा सबकी जो एक ही। तो इन सबको करने के लिए फिर क्या हुआ कि अलग अलग वेदों की जब शाखाएं अलग अलग थी, तो उन यज्ञों में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके लिए इनकी एक्सप्लेनेशन बनानी